नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं निबंध सुना रही हूँ, उसका शीर्षक है समाज सेवा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। समाज सेवा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। समाज सेवा एक वाक्य हम सदा सुनते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किंतु क्या हमने कभी इस वाक्य की अर्थ व्याप्ति पर ध्यान दिया है? इस छोटे से सुक्त्यात्मक वाक्य के चाहे जितने भी अर्थ खींचे जाएं, किंतु इतना तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य की सारी विकास कथा उसके समाज की सुनहली पटभूमि पर ही विनिर्मित हुई है। जल में कुछ काल रहने के पश्चात भले ही मत्स्य शिशु स्वयमेव संतरण जान जाए, नीर में कुछ समय बिताने के बाद विहग कुमार भले ही व्योम विहार आरंभ कर दे, किंतु मानव तो बिल्कुल लोथ बनकर पड़ा रहेगा। यदि उसे चलना न सिखाया जाए, वह बिल्कुल निर्वाक हो जाएगा। यदि उसे बोलना न सिखाया जाए, वह सारे शिष्टाचारों से अनभिज्ञ, सारी विद्याओं से विरहित एक ऐसा प्रस्तर खंड बन जाएगा कि उसे सृष्टि का शिरोभूषण कौन स्वीकार करेगा। मानव विधाता की सारी सर्जनाओं की मुकुटमणि है। इसका कारण उसका समाज है। अतः जिस समाज ने हमें मानव कहलाने का अधिकार ही नहीं दिया, वरन सृष्टि का सर्वोत्तम वरदान बनने के अनुकूल बनाया, उसके प्रति हमारा कितना उत्तरदायित्व है, इसे हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। वस्तुतः वही मानव है जिसके प्राणों में समाज सेवा का दिव्य संगीत अहरह गूंजता रहता है, जिसकी नस नस में समाज सेवा का मंगलवाद्य बजता रहता है। धन संपत्ति, शारीरिक सुख और मान बढ़ाई आदि के प्रलोभन से समाज सेवा करना कतई उचित नहीं। आसक्ति और अहंकार से युक्त समाज सेवा कदर्थित हो जाती है। इसीलिए विनोबा भावे ने ठीक ही कहा है कि सेवा वृत्ति जितनी निरहंकार रहेगी, उतनी ही उसकी कीमत बढ़ेगी। सेवा ही वास्तविक संन्यास है। सन्यासी केवल अपनी मुक्ति का इच्छुक होता है, पर सेवा व्रतधारी अपने को परमार्थ की बलिवेदी पर चढ़ा देता है। महान उपन्यासकार प्रेमचंद ने ठीक ही कहा है, अतः अहंकार शून्य होकर एवं व्यक्तिक लाभ को ध्यान में न रखकर ही समाज सेवा श्रेयस्कर है। हमारे मन प्राणों से यदि यह अनुगूंज अनुछन निकलती रहे तो क्या कहना। जब लगे तब हाथ पर हित में लगे, जब लगे तब हाथ पर हित में लगे, है जन्मता जीव जगहित के लिए। लोक क्या परलोक भी बन जाएगा, जी लगा कर लोक की सेवा की। धन कमाएं तो करें उपकार भी, धन कमाएं तो करें उपकार भी, यह अगर है काल तो वह लाल है। धन तजे परलोक सेवा तज न दे, हाथ की यह मैल है वह माल है। हरिऔध। समाज सेवा का पथ कोई कुसुम पथ नहीं है, वरन वह तो अनल पथ है। गोस्वामी जी ने ठीक ही कहा है, सेवा धर्म कठिन जग जाना। समाज सेवी को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। उसे वैयक्तिक लाभ के बहुत सारे झरोखे बंद करने पड़ते हैं। उसे भोग विलास का पृथुल पड़ेंक छोड़ना पड़ता है और कांटों का ताज पहनना पड़ता है। लोक रंजन के लिए श्री राम ने अपनी नयन सलाका, हृदय कौमुदी, आसन्न प्रसवा, सीता तक का परित्याग किया था। क्या हम नहीं जानते? समाज सेवा के लिए भगवान कृष्ण, महात्मा ईसा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग ने न मालूम कितनी बार जहर का प्याला पिया था। क्या यह बात हमसे छिपी है? किंतु इस समाज सेवा के कंटकाकीर्ण मार्ग को वही अपना सकता है जिसे समाज सेवा को ईश्वर का पर्याय मान लिया है, जिसने समाज सेवा को ईश्वर सेवा का पर्याय मान लिया है। समाज सेवा का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। इसका आरंभ हमारे घर से होता है और यह गांव तक, नगर से बढ़ते बढ़ते राज्य की सीमा तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं,
राज्य के प्राचीरों को लांघते हुए देश की परिधि तक पहुंच जाता है, लेकिन बल्कि हम कह सकते हैं कि अपने दामन में यह सारे संसार को लपेट लेता है। हमारे समाज में अज्ञानता की इतनी काई फैली हुई है, अंधविश्वास की ऐसी कुहेलिका छाई हुई है, भ्रष्टाचार की ऐसी बीमारी फैली हुई है कि समाज से भी इनसे बचने के लिए सुतुर मुर्ग की तरह सर नीचा नहीं कर लेगा, बल्कि वह इनके खिलाफ जिहाद बोलेगा। वह लोगों के बीच ऐसा वातावरण बनाएगा कि उनमें स्वयं प्रेरणा जगे, जागृति की लहर फैले। आज भी हमारे समाज में विधवा प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता के विषैले कीटाणु फैल रहे हैं। समाज से भी इन्हें नष्ट करने की जी तोड़ चेष्टा करेगा। दीनता दानवी के चंगुल में फंसे लोग भी परिवार नियोजन करना पाप समझते रहे हैं। लाख लाख बेकार श्रम को निकृष्ट मानकर अपनी बलिष्ठ भुजाओं पर विश्वास न कर मामूली नौकरियों के लिए दफ्तरों के दरवाजों पर दस्तक देते चल रहे हैं। समाज से भी इनके विरुद्ध वातावरण तैयार करेगा। वह इनके विरुद्ध गोष्ठियों का आयोजन करेगा। वह लोगों को आत्मनिर्भरता की दीक्षा देगा। अतः सच्चा समाज से भी अहरनिश अपने समाज से दुख, दैन्य, अशिक्षा, बीमारी को भगाने का भगीरथ प्रयत्न करता रहता है। वह सदा पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने की चेष्टा में तल्लीन रहता है। वह जानता है कि व्यक्ति की एक एक बूंद मिलकर ही समाज की सरिता बनी है। उसका एक एक फूल मिलकर ही समाज का गजक बनता है। उसकी एक एक लौ से ही समाज का ज्योति पर्व बनता है। समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसके पास भूख से अधिक भोजन है, तथा दूसरा ऐसा जिसके पास भोजन से अधिक भूख है। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक समाज सुखी नहीं हो सकता। समाज में संतुलन और सच्चा समाजवाद लाने के लिए एक सच्चे समाज सेवी को सूली पर झूल जाने में भी संकोच नहीं होगा। यदि उसने मुरझाए ओठों पर मुस्कुराहटों की चांदी बिछा दी, यदि बुझी बुझी आंखों में प्रसन्नता की मंदाकिनी बहा दी, तो इसे वह अपना अहोभाग्य समझेगा। यदि उसने एक प्यासे को पानी पिला दिया, तो इसे वह अपना पितृतर्पण समझेगा। यदि उसने एक भूखे की भूख मिटा दी, तो इसे वह पिंडदान समझेगा। यदि वह किसी पंगु की बैसाखी बन सका तो अपने जीवन की सार्थकता समझेगा। यदि वह किसी अंधे की लाठी बन सका तो अपना भाग्य सराहेगा। अतः हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि अच्छा समाज शरीर जैसा है। यदि उसका एक अंग दुर्बल या पीड़ित है तो उसका सारा शरीर दुर्बल और पीड़ित रहेगा। यदि कहीं एक स्थान पर रक्त प्रवाह रुक जाए तो संपूर्ण शरीर का अस्तित्व संदेहजनक हो जाएगा। अतः हम अपने को समाज से कटकर सोचने की आदत छोड़ें। समाज सेवा वस्तुतः और कुछ नहीं, स्वयं सेवा ही है। यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो समाज सेवा के अनुष्ठान को अपनी हर सांस में बसा लें। स्वामी राम तीर्थ ने ठीक ही कहा है, तुम समाज के साथ ही ऊपर उठ सकते हो और समाज के साथ ही तुम्हें नीचे गिरना होगा। यह तो नितांत असंभव है कि कोई व्यक्ति अपूर्ण समाज में पूर्ण बन सके। क्या हाथ अपने आप को शरीर से पृथक रखकर बलशाली बन सकता है? कदापि नहीं। धन्यवाद।